गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंगूपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल एक बार स्वागत करता है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो गुण है उसमें पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये आवेश है, आपका आवेश है, इसके चारों ओर का समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण, अगर ये देखिए पॉजिटिव है, अगर कोई आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, ये क्या करेंगे आपका एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर कोई आवेश अन्य कोई आवेश नेगेटिव है तो एक दूसरे को, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें वैद्युत उस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखा और संख्याओं की माप है। देखिए एक आपका काल्पनिक पृष्ठ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आपका पृष्ठ का अवयव है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई होता है आपका, तो डी फाई ई ईडीए, इसे हमने समीकरण नंबर 1 माना। अब देखिए डीए आपका पृष्ठ का अवयव है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए ई इंटू डीए क्या होता है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डीए आपका पृष्ठ तनाव वो पृष्ठ है आपका, तो ई डीए कोस थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ए इंटू वी वैक्टर होता है आपका ए वी कोस थीटा। अब बात कर रहे हैं हम इसकी तब समीकरण 1 से, तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी यहां से ई डी ए कोस थीटा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई कांस्टेंट वैल्यू है, ई कोस थीटा आपका बाहर आ जाएगा, समाकलन ए डी। तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी यहां से ई कोस थीटा। इसका जब समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए, तो ये का फाई ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई कोस थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू आई है फाई बराबर हो गया ई ए कोस थीटा। देखिए वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। इसमें देखिए इसकी 2 कंडीशनें विशेष स्थिति में आती हैं। अब पहली कंडीशन है यदि थीटा बराबर 0, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 करें, ये समीकरण नंबर हम 2 माने, तब समीकरण
2 से, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस 0। फाई ई ए कोस 0 की वैल्यू हमेशा 1, तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी ई ए। सेकंड कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब समीकरण 2 से, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कोस 90 है, तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई ए मल्टीप्लाई कोस 0 की वैल्यू 0, तो फाई ई की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमाएं। देखिए हमारी कंडीशन अभी निकल के आई थी, फाई ई बराबर होता है आपका ई ए। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्रफल है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स है। अब इसकी बीमा निकालेंगे, इसका मात्रक निकालें पहले, तो फाई ई का मात्रक बराबर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणा क्षेत्रफल का मात्रक। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ आपका न्यूटन हो गया, क्यू आपका कूलाम। तो यहां से न्यूटन प्रति कूलाम गुणा क्षेत्रफल मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम की घात -1। ये फाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकल के आया। अब निकालेंगे बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे? देखिए फाई ई बराबर है आपका ई ए, तो ई की बीमा ई बराबर होता है एफ अपन क्यू, तो यहां से निकाल लेंगे। बल एफ की बीमा होती है एम एल टी की घात -2 बटे क्या हो जाएगा आपका कूलाम ए टी, तो ये हो जाएगी एम एल टी की घात -2 ए की घात -1 टी की घात -1, तो निकल के आ जाएगी आपकी टोटल बीमा एम एल टी की घात -3 ए की घात -1। ये आई वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकल के, तो ये आ गया आपका एम एल टी की घात -3 ए की घात -1, इसकी आपकी एल स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा होती है एल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एम एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -1। ये आपकी बीमा निकल के आई। अब देखिए इसके बाद घनकोण तथा स्टेरेडियन। घनकोण होता क्या है? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल
पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। देखिए चित्र में देखेंगे, माना किसी गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या R है, dA पृष्ठ का क्षेत्रफल है, d ओमेगा घन कोण है। d ओमेगा बराबर हो गया आपका dA अपॉन R स्क्वायर। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। अगर हम दूसरी परिभाषा यहां से बनानी चाहें तो कैसे बनाएंगे? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को घन कोण कहते हैं। d ओमेगा बराबर हो गया dA अपॉन R स्क्वायर। यदि d ओमेगा बराबर 1 तब 1 बराबर dA अपॉन R स्क्वायर, तो कह सकते हैं dA बराबर R स्क्वायर। तो यहां से घनकोण की घनकोण का मात्रक होता है आपका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की परिभाषा बनानी चाहें तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी पृष्ठ का अवयव क्षेत्रफल तथा गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जो गोलक के केंद्र पर अंतरित करता है, स्टेरेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल आएगा आपका, तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका d अपॉन R स्क्वायर। अब संपूर्ण की बात करेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा a अपॉन R स्क्वायर। ए आपका क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो घन कोण की जो वैल्यू आ गई 4 पाई। अब देखिए dA कोस थीटा, ये आपका छायांकित भाग है, R इसकी त्रिज्या है, d ओमेगा घनकोण है, वो केंद्र है, n यूनिट वेक्टर है, d आपका पृष्ठ का अवयव है, इनके बीच का कोण थीटा है। छायांकित भाग हमारा dA कोस थीटा है। अगर इसके गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण निकालें तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी d ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। सन 1835 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, लेकिन सन 1867 तक गॉस के नियम का प्रकाशन नहीं हो सका। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गॉस की प्रमेय मैक्सवेल की 4 समीकरणों में से एक थी। इस नियम के अनुसार कार्ल फ्रेडरिक गॉस का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी यहां Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय है, जहां ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे कि फाई ई बराबर होता है Q/ε0।
माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। A पृष्ठ का क्षेत्रफल है, R त्रिज्या है, बिंदु P की चारों ओर एक पृष्ठ अवयव dA है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dA तथा E के बीच का कोण थीटा है। तब d फाई से गुजरने वाला या dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E हो जाएगा आपका E इंटू डी ए वैक्टर। तो d फाई E हो जाएगा आपका E dA कोस थीटा। जब दो वेक्टर की प्रोडक्ट होती है तो स्केलर में चेंज हो जाता है E dA कोस थीटा। समीकरण नंबर 1, वी नाउ डेट हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तब समीकरण 1 से तो d फाई E बराबर E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। dA कोस थीटा बचा, dA कोस थीटा। अब देखिए ये तो हमने खाली dA पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब क्या निकालेंगे, इस पूरे का वैद्युत फ्लक्स लेंगे, पूरे एरिया का वैद्युत फ्लक्स लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे इसका। तो फाई E बराबर हो गया आपका समाकलन E dA। अब E dA की वैल्यू जो है आपकी, तो फाई E बराबर हो गया, इसकी वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dA कोस थीटा। dA कोस थीटा है, फाई E बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर Q अपॉन Q dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर कर लिया, ये अंदर रहने दिया हमने। तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू Q बाहर ले लिया हमने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है आपका d ओमेगा। तो ये हो गया आपका d ओमेगा। d ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। d ओमेगा की वैल्यू जो है घन कोण की वैल्यू होती है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए, आप पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग में आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक हमने बेलनाकार तार लिया, एक तार लिया, एक धन आवेशित तार है, D आपका पृष्ठ अवयव है, E आपका विद्युत क्षेत्र है, L लंबाई का बिंदु P के चार ओर गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, R इसकी त्रिज्या है और L आपके तार की लंबाई है। देखिए, इसका जो रेखीय घनत्व होगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अगर रेखीय घनत्व की परिभाषा में यहाँ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? Q आपका आवेश है, L लंबाई है, लैम्डा आपका रेखीय घनत्व है।
तो परिभाषा इसकी, किसी चालक की सिरों पर आवेश तथा चालक की लंबाई के अनुपात को रेखीय घनत्व कहते हैं। या फिर कह सकते हैं एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा निकालना चाहे तो इसका मात्रा कैसे करेंगे, तो लैम्ब्डा बराबर आवेश आपका क्यू है, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो बीमा कैसे निकालेंगे, कूलाम की बीमा होती है आपकी AT, लंबाई होती है आपकी L, तो ये हो जाएगा आपका AT। ये ऊपर कोई संख्या ले आते हैं तो संख्या अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो L की पावर क्या है आपकी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो इसकी बीमा आ जाएगी आपकी लैम्ब्डा की बीमा L की घात -1 TA। ये इसकी बीमा निकल गई। ये रेखीय घनत्व है। अब देखिए धन आवेशित है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका पृष्ठ का DA है इसके चार और निकालेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, और EP है इस पर हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। दोनों को चाहे दो प्रश्न है आपके, ये वाला प्रश्न ये वाला प्रश्न, दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी बराबर रहेगी। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो d phi E हो जाता है आपका इंटू DA। तो d phi E बराबर हो गया EDA कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तब d phi E बराबर हो जाएगा आपका EDA कोस 0। d phi E बराबर EDA कोस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो d phi E बराबर हो जाएगा आपका EDA। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ से पूरे से निकालेंगे हम, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे गॉसियन पृष्ठ से। तो फाई ई हो जाएगा आपका समाकलन A EDA। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली तो फाई ई समाकलन हो गया आपका EDA। फाई ई समाकलन है, ई आपका कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर आ जाएगी D। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो इसका जो हम निकालेंगे वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो 2 पाई RH होता है हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ। हमने h की जगह क्या माना है, हमने L लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी फाई E बराबर हो जाएगा E 2 पाई RL। समीकरण नंबर 1। वी नाउ डैट हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 देखेंगे और समीकरण 2 देखेंगे। जब दोनों के वैद्युत फ्लक्स बराबर हैं या लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी कैसी होंगी आपकी बराबर होती हैं। तो E 2 पाई RL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E 2 पाई RL
अभी हमने निकाला था क्यू बराबर लैम्डा और क्यू अपन एल होता है, तो इसकी लैम्डा एल वैल्यू हो जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चूंकि क्यू बराबर लैम्डा एल, तो ई बराबर हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से इससे एल से एल कट जाएगा आपका, तो ई 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। देखिए बैरिज क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 2 है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई आपका समतल प्लेट है। कैसी प्लेट है? पॉजिटिव धनावेश प्लेट है। ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपका समान है। इसके बेलन के 2 सिरे हैं, एक P एक P डैश, जिस पर बैरिज क्षेत्र की तीव्रता आपकी समान है। बैरिज क्षेत्र की तीव्रता आपकी समान है। दोनों पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक पृष्ठ पर आपका यहां निकलेगा, बिंदु P पर निकलेगा, दूसरे पृष्ठ पर ये निकलेगा। चाहे तो यहां पर आपके जो आवेश हैं एक साथ निकाल लीजिए, या फिर दोनों का क्षेत्रफल जो है अलग करके निकाल लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये हो गया आपका फाई ई, ये क्षेत्रफल है, ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ए इंटू डी। 2 पृष्ठ हैं आपके, एक बिंदु P डैश पर और एक P, दोनों पृष्ठ को हमने यहां पर ऐड कर दिया। समीकरण नंबर 1 मान ली, परंतु इंटू डी ए वैक्टर बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो ई डी ए बराबर ई डी ए कोस 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी ई डी ए मल्टीप्लाई 1 ई इंटू डी ए वैक्टर, ई इंटू डी ए वैक्टर बराबर ई डी। ई डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तब समीकरण 1 से तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए। फाई ई ये आपका कोएफिशिएंट है, ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, समाकलन ए डी ए प्लस ई कोएफिशिएंट है डी। ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका डी ए का जो आपका क्षेत्रफल है इसका जो समाकलन करेंगे ये हो जाएगा आपका ई ए। ऐसे इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका 2 ई ए। ठीक है, फाई ई की वैल्यू आ गई थी आपकी 2 ई आई थी, समीकरण से हमने ए मान लिया। वी नाउ डेट हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर बी मान ली से हमने। देखिए लेफ्ट हैंड साइड
दोनों ही बराबर हैं ए और वी, तो राइट हैंड साइड भी कैसी होंगी इसकी बराबर रहेंगी। तो 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे कि Q जो है आपका आवेश है, हर पृष्ठ पर अवयव वितरित रूप से समान रूप से वितरित है। अब देखिए Q बराबर होता है सिग्मा बराबर QA होता है। अगर हम इसकी बात करें, सिग्मा का पृष्ठ अवयव है, Q आपका आवेश है, A आपका क्षेत्रफल है। समान आवेश है, समान आवेश है, तो यहां से Q की वैल्यू निकालें तो Q बराबर सिग्मा A। अगर हम इसकी परिभाषा पृष्ठ घनत्व की परिभाषा बतानी चाहें तो किसी चालक के स्रोत पर आवेश तथा चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, या ये फिर कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q बराबर सिग्मा है, तो Q की वैल्यू हम यहां से लिख देंगे, तो 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देंगे Q बराबर सिग्मा A से कैंसिल हो जाएगा, तो 2E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल हमारी बात क्षेत्र की आ जाएगी। आपका पृष्ठ जो आपका बिंदु P पर, बिंदु P डैश पर, दोनों की जो हमारी क्षेत्र तीव्रता आएगी E बराबर एप्सिलॉन, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। गॉस के जो अनुप्रयोग हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं, बाकी अनुप्रयोग आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।